लेकिन ऋषि दयानंद ने उसी समय देश के लोगों के सामने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में नारी जाति का सम्मान होगा, इज्जत होगी और पुरुष की तरह उसको भी बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं पर विकास होगा, वहीं पर देवता वास करते हैं। ऐसा चिंतन उन्होंने दिया। और इसके साथ जो जात पात में हम आपस में बटे हुए थे और जो रोग आज भी इस देश को खाए जा रहा है, इसका सबसे बड़ा किसी व्यक्ति ने इस पर कुठाराघात किया, जबकि स्वामी दयानंद मूल रूप से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। औदित्य ब्राह्मण परिवार था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जात पात को जन्म से नहीं माना, वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी, वो भी कर्म के आधार पर। उनका चिंतन बहुत वैज्ञानिक था और उनकी सोच थी कि मनुष्य का खान पान सात्विक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, उसको बलवान करने वाला होना चाहिए। तामसिक भोजन और तामसिक खान पान के वो विरोधी थे। किसी भी प्रकार के नशे के लिए उन्होंने लोगों को आगाह किया और उसका विरोध किया। एक जमाना था कि जब इस हरियाणा प्रदेश में कहीं ढूंढने से भी शराब की दुकान नहीं दिखती थी। कोई मांसाहारी लोग यहाँ नहीं होते थे। यहाँ तो कहावत थी, देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। आज वो परंपराएं लुप्त हो रही हैं, जिनको जिंदा करने की आवश्यकता है। तो स्वामी दयानंद ने एक संस्कारवान युवा पीढ़ी के निर्माण का काम किया और वो सदा इस बात को कहते थे कि हम सब गृहस्थ लोगों को, उनका आदेश होता था कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के नशे पते से दूर रखो, आप अपने बच्चों में शिक्षा को बढ़ाने का काम करो, उनके ऊपर नजर रखो, हर समय वो गलत संगत में ना चले जाए। घर गृहस्थ लोगों के लिए मेरी माँ बहनों और भाइयों, सबसे बड़ी पूंजी हमारी संतान होती है। और संतान के लिए किसी इन महापुरुष ने लिखा, पूत कुपूत काहे धन संचय, और पूत कुपूत काहे धन संचय, कि यदि सुपुत्र संतान है तो धन इकट्ठा करने की चिंता मत करो। क्यों? जब आपने सुपुत्र बना दिया, संस्कारवान बना दिया, योग्य बना दिया, तो वो अपने आप कमा लेगा। ये बात कही। और यदि हमारे संतान सुपुत्र नहीं है, संस्कारवान नहीं है, उसमें अच्छे गुण नहीं है, तो कितना ही ढेर लगा लो, पैसा इकट्ठा कर लो, सारे की दारू पी जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। असली पूंजी है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छे विचारधारा देना और उनको योग्य भला आदमी बनाना। इसलिए आर्य समाज ने सदा मानव निर्माण की बात की थी। उनका मूल उद्देश्य था कि धरती पर ऐसे मनुष्य बने जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके। ऐसे इंसान पैदा हो जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके। ऐसे इंसान पैदा हो जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक करना सीखे। भाइयों और बहनों, इस मिशन के लिए इस हरियाणा प्रदेश में ऋषि दयानंद के न जाने कितने शिष्य उपदेशक के रूप में बने, कितने भजनोपदेशक के रूप में बने। पंडित बस्ती राम जी इसी क्षेत्र के थे। कितना बड़ा काम उन लोगों के द्वारा आने वाली पीढ़ियों और समाज सुधार के लिए हुआ। समाज भी सुधारा और अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का काम भी आर्य समाज के लोगों ने उस समय किया था। बहुत बड़ा जन आंदोलन और क्रांति पैदा की थी। आज फिर आवश्यकता है
आचार्य नरेंद्र जी जैसे युवा और आप जैसे यशस्वी जितने आर्य समाजों से जुड़े हुए लोग भाई बहन हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप लोग आर्य समाज के संगठन को अपने अपने क्षेत्र में मजबूत करें, भले लोग और युवाओं को उसके साथ में जोड़ें। आज समाज में कुरीतियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज चिंता सबसे बड़ी माता पिता के लिए अपने बच्चों को संभालने की हो गई है। मोबाइल पर गंदगी बांटी जा रही है, टीवी में देखें वहां गंदगी मिलती है, और इस वातावरण को देखें तो वहां कोई संस्कार नहीं मिलता। आज बच्चों को व्यसन मुक्त रख के कुल के वैभव और उन्नति के लिए बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये काम आर्य समाज के लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए और इस प्रकार के कार्यक्रम गांव-गांव में हो, ये आयोजन होने चाहिए जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ियों को हम इस गंदगी और व्यसन से बचा करके अच्छे संस्कारी इंसान बना सकें। भाइयों और बहनों, उसी के साथ आज यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सालय की भाई नरेंद्र जी ने स्थापना की है। तो ये भी एक प्राचीन भारत की जीवन जीने की पद्धति थी। हम जो है ना, जितने यहाँ बैठे या मनुष्य या प्राणी है, हम सब 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है: पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि। अब देखो, ये माइक टूटता ना लोहे और प्लास्टिक का है, तो लोहे और प्लास्टिक से ही इसकी मरम्मत होगी। कोई लकड़ी टूटती है तो लकड़ी से ही उसकी मरम्मत होगी। लोहा टूटता तो लोहे से उसकी वेल्डिंग होगी। तो हमारा शरीर भी जब ये रुग्ण और बीमार होता है तो ये पंच तत्व का, तो पंच तत्व से ही इसकी मरम्मत होनी चाहिए, तब ये स्वस्थ रहेगा। हम आज शरीरों को स्वस्थ करते केमिकल के द्वारा। हमारा जो एलोपैथी सिस्टम सारा केमिकल है, उससे तो हमारा शरीर बना ही नहीं। तो विजातीय फौरन तत्व इसमें जाएंगे तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद, भारत के ऋषियों ने मानव जीवन स्वस्थ कैसे रहे उसकी जानकारी दी थी, और इसके महत्व को समझते हुए उन्होंने कहा था कि हित भूख, मित भूख, ऋत भूख, स्वस्थ रहने के तरीके। कौन आदमी स्वस्थ रहेगा? जो हितकारी, जो शरीर को लाभ पहुंचाने वाला ऐसा भोजन खाएगा, हितकारी, हित भूख। मित भूख थोड़ा खाएगा, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा कम लेगा, वो स्वस्थ रहेगा। और ऋत भूख, ऋतु के अनुकूल खाएगा। अब चौमासे के दिन हो, पूर्वा हवा हो, आकाश में बादल हो, बूंदे बरस रही हो, और उसमें आप कढ़ी चावल खाओगे और लस्सी पियोगे तो बासे जुड़ जाओगे। ये जानकारी उस समय थी लोगों को। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें केवल यही सिखाया जाता है। मैं खुद प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर भी हूं, मैंने पूरी विधिवत इसको पढ़ा लिखा है। और भाई, मेरी तो कहानी बड़ी खतरनाक थी।